कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें, आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नहायत लजीज वेजिटेरियन रेसिपी के साथ। तो ये है हैदराबादी ताहिरी या तहरी भी कहते हैं कुछ लोग इसे। तो ये बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है और बच्चे तो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी कार्ड देख लें और फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी कार्ड से आप उम्मीद है आप तमाम चीज़ें नोट कर लेंगे और बाकी मैं अपनी रेसिपी में आपको साथ साथ बताती रहूँगी जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 3 to 4 टेबल स्पून। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो होल स्पाइस है यानी कि ज़ीरा, लौंग, इलायची और काली मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी 2-3 लेके और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा लहसुन अदरक इसका ड्राई होगा, इसका वाटर, तो फिर मैं इसके अंदर आलू को ऐड कर लूँगी। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको मैंने राउंड ही कट कर लिया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको कट कर सकते हैं। बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आती है और बहुत झटपट बन जाती है, तकरीबन हाफ़ एन आवर में रेडी हो जाती है। तो बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं और उसको भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो टमाटर भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतने ही अच्छे लगते हैं तो मैंने इतने यूज़ करे हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और टमाटरों को मैं गलने तक के लिए अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो इसके अलावा अब हम इसमें बाकी के अपने तमाम मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है येलो कलर की होती है तो ये हल्दी मेन रोल प्ले करती है इसके कलर आने में। कुछ लोगों को इसका लाइट कलर भी पसंद होता है। मैंने थोड़ा लाइट कलर ही यूज़ करूँगी मैं और मैंने कम डाली है थोड़ी सी हल्दी की मिकदार। इसके अलावा आप लोग मसाले अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो मैंने वैसे 1 टीस्पून का ही हिसाब है मेरा। तमाम मसाले यानी कि हल्दी, धनिया, नमक, लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ही ऐड करी है। और ये ऐड करने के बाद जो है ना, हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसी दौरान ही हमारे टमाटर भी गल जाएंगे और हम इसे पानी डाल के ढक के पकाने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे ये आलू गल सकें। अच्छा, यहीं पे मैंने अपने चावलों को भिगो के रखा हुआ है। मैंने 2 कप चावल लिए हैं। तो चावलों का ये हिसाब होता है कि अगर आपने 2 कप लिए हैं तो मैं इसके अंदर पानी जो है ना 4 कप पानी डालूंगी तो ये उसमें गल जाएगा। तो मैंने जो है ना इसके अंदर 2 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने 1 कप चावल लिए हैं अगर तो ये इसकी क्वांटिटी होती है चावलों की। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने पानी डाल दिया था और टमाटर देख रहे हैं आप कि बिल्कुल ही गायब हो गए हैं और टमाटर गल गए हैं। तो ये मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी डालूंगी, क्योंकि मैंने चावल इसमें 1 कप यूज़ करे हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट है पानी की, क्योंकि आप देखिएगा मेरी तहरी में मुझे मज़ीद ज़रा से भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में ही हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, इसी स्टेज पे आप चाहें तो आप हरी मिर्चें ऐड कर सकती हैं, पुदीना ऐड कर सकती हैं और कड़ी पत्ता, क्योंकि हैदराबाद की मैं ये डिश बना रही हूँ तो हैदराबादी खानों में आपको पता है कि कड़ी पत्ता तो एक लाजमी जुज़ होता है। तो कड़ी पत्ता मैंने भगार में डाल दिया था, वो मैं अपनी शुरू रेसिपी में आपको शायद बताना भूल गई, तो वो मैंने डाल दिया था। ये देख रहे हैं आप, जितना मैंने पानी डाला था उसमें ही ये चावल गल गए हैं और मैंने इसको दम पे रख दिया था। और अब जो मैं देख रही हूँ तो सारा पानी खुश्क हो गया है और तकरीबन चावल भी गल गए हैं। तो बहुत ही जल्दी से बन गई। देखें आप ये कितनी खूबसूरत सी बन गई है। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई थी। आप लोग यकीनन इसको बहुत पसंद करेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।